देखिए भाई, ये क्या कह रहे हैं, यूजिंग द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन द सम ऑफ द मैक्सिमम एंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस। तो देखो ये सवाल ऐसा नहीं तो टेन इनवर्स और कॉट इनवर्स वाला फ्लोट होता रहता था सवाल, है ना अक्सर। अब उसी से ये वाला बना दिया उन्होंने, तो इनमें कोई बड़ी बात तो है नहीं। सिंपल सा चीज अपन क्या यूज कर ले, पहले तो सेक इनवर्स एक्स प्लस कोसेक इनवर्स एक्स। बोलो ये वाला आपको पता होता है पाई/2 रहता है ना, है ना, अपने अपने डोमेन में ऑफकोर्स पाई/2 मॉड एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 1। ठीक है भाई, ये देखो ऐसे हो गया। अब आपको पता है कि भाई ये और प्लस ए स्क्वायर निकालना है, तो आप इसमें देखो थोड़ी देर के लिए आप समझ जाओ कि मैं इसको मान लेता हूँ, ये चलो क्या मान लूँ, इसको ए मान लेता हूँ, इसको मान लेता हूँ बी। तो ये देखो ए प्लस बी पाई/2 लिखा हुआ है कि नहीं, ए प्लस बी कितना लिखा हुआ है, पाई/2 लिखा हुआ है। तो भाई ये क्या बन जाएगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस का 2ab, है ना, ये 16b मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है भाई, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो वही चीज बन गई। अब ए प्लस बी तुम्हारा पाई/2 है, तो ये वाला चीज हो जाएगा कितना, 16 इंटू पाई/2 का स्क्वायर, तो पाई²/4 माइनस का 2ab। अच्छा बी को अपन रिप्लेस कर देते हैं, तो वो आ जाएगा कितना, पाई/2 माइनस का ए। तो अब ये मस्त ए में क्वाड्रेटिक बन गई। तो उस क्वाड्रेटिक की बेसिकली रेंज निकालनी है इन गिवन कंस्ट्रेंट, है ना। तो हम देख सकते हैं बड़े आराम से क्या आएगा भाई, देखो तो 16 से मल्टीप्लाई कर दो, चलो तो पाई² हो गया, सॉरी 4 पाई² हो गया, माइनस का 32 ए इंटू पाई/2। तो सीधे सीधे 16 पाई ए लिख देता हूँ मैं। ठीक है भाई, और 16 दूनी 32, तो ये हो जाएगा प्लस का 32a²। तो ये देखो ये एक्सप्रेशन बेसिकली बन के आ गया। ठीक है भाई, ये देखो। अच्छा रही बात इस क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक इसमें भाई ए में क्वाड्रेटिक और इसकी रेंज निकालनी, तो ए कहाँ से कहाँ बिलोंग करेगा ये भी आपको पता होना चाहिए। तो देखो ए जो है वो है किसके बराबर, साइन सेक इनवर्स एक्स के बराबर है। सेक इनवर्स एक्स की रेंज जो होती है वो 0 से पाई एक्सेप्ट पाई/2, है ना। तो ये हमारा 0 से पाई एक्सेप्ट पाई/2 में बिलोंग करेगा। तो आपको इसी के बीच में आपको रेंज निकालनी होगी। ठीक है भाई, तो अब यार क्या करें इसमें देखो इसका -b/2 है, बताओ क्या आ रहा है। तो आप देख सकते हो -b जो कि हो गया 16 पाई, और नीचे आ जाएगा 2 इंटू 32, तो 16 दूनी 32, तो पाई/4 पे आ रहा है ना। पाई/4 पे मिनिमा आ जाएगा नो डाउट। ठीक है भाई, ये देखो ये पाई/4 आ जाएगा, और वैल्यू कितनी आ रही है पाई/4 पे ये भी देख सकते हैं अपन, है ना। तो समझ गए मिनिमम क्यों आ रहा है, क्योंकि अपवर्ड बनेगा ना ग्राफ, ऐसे बनेगा तो वर्टेक्स पे मिनिमम वैल्यू आएगी, दैट इज -d/4 है। तो आप या तो वैसे निकाल दो, सीधे पाई/4 डाल दो इसमें। तो देखो एफ एक्स की, मान लो मैं इसको एफ एक्स बोल देता हूँ, तो इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी आएगी, दिस इज इक्वल टू एफ ऑफ पाई/4, तो 16 इंटू पाई/4 डाल दो आप, तो यहाँ डाल दो 16 छोड़ो, आप तो यहाँ डाल दो सीधा, है ना। तो 4 पाई² तो ये पड़ा हुआ है, माइनस का 16 पाई हो गया, और यहाँ पे अपने पाई/4 डाल दिया, है ना। और ये आ गया 32 इंटू पाई² 4×4 = 16 दूनी 32, और ये देखो 4×4 = 16, तो माइनस का 4 पाई² तो ऐसे कैसे कट गया, और ये 2 पाई² बच गया। मिनिमम वैल्यू तो ये आ गई। अब जाहिर सी बात है कि भाई इसके अबाउट सिमेट्रिक होगा, है ना, तो ग्राफ जो है कुछ इस तरीके से जा रहा होगा। ठीक है भाई, -पाई/2 ग्राफ जो होगा वो कुछ इस तरीके से जा रहा होगा। तो पाई पे वैल्यू जो आएगी वो मैक्सिमम आएगी। अच्छा हालांकि पाई/2 जो है वो यहीं कहीं होगा, तो पाई/2 पे ओपन होगा तो उस पर वैल्यू नहीं आ रही होगी, बट हमें तो मैक्सिमम वैल्यू से मतलब पूरी रेंज से मतलब है नहीं, तो कोई इशू नहीं है। रेंज से होता तो फिर अपन को ये भी हटाना पड़ता, बट अभी तो हमें यही चाहिए, तो बस पाई डाल के निकाल दो। तो एफ मैक्स कितना आ जाएगा, तो मैक्स निकालने के लिए आपने क्या किया, पाई डाल दिया, तो पाई यहाँ डालोगे तो ये कितना आ गया 32 पाई²। ठीक है भाई, माइनस 16 इंटू पाई², है ना, प्लस 4 पाई²। तो ये देखो कितना आ गया 16 और 4 20, 20 पाई²। और इसी का देखो आपको सम करके बताना है, तो 20 पाई² और 2 पाई² का सम करोगे तो 22 पाई², मतलब सेकंड ऑप्शन अपना करेक्ट हो जाएगा।